अम्मा दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? आपको अलीना याद नहीं है क्या? उफ तौबा, अगर अलीना और शहजाद का आमना सामना हो जाएगा तो क्या होगा मेरे साथ, आप जानती नहीं है। उफ तौबा अम्मा, कैसे सोच सकती हो ऐसा तुम? मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अलीना को तो तलाक हो गई, अब चाहती हो कि मेरा भी घर बर्बाद हो जाए, मेरा भी घर बर्बाद हो जाए। आइंदा से ना मेरे सामने भी कभी अलीना का जिक्र मत करना, शहजाद के सामने तो बहुत दूर की बात। उफ तौबा, ये तो ब्लड प्रेशर ही हाई हो गया, पता नहीं कैसे मैं अपने दोस्त के सामने अब जाके बैठूंगी। तौबा, क्या हो गया इस लड़की को? नफसियाती हो गई है? अलीना का नाम सुनते हैं ऐसे आग लग जाती है। तुमने जिंदगी में पहली दफा मेरे मुंह पे मेरा ही फोन काटा। यू नो व्हाट, ये हरकत तुम्हारी जहनी हालत का अंदाजा लगाती है। आप ही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरा यकीन करें। यकीन ही तो नहीं आ रहा मुझे। जिस भाई का मैंने इतना ख्याल रखा, जिसको मैंने इतना प्यार दिया, और वो है कि शादी के बाद मुझसे कोई भी बात शेयर करना गवारा नहीं करता। आपसे दिल की बात नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? तो फिर एक बात बताओ मुझे, एंड बी ऑनेस्ट, नूरी को घर से निकालने की वजह क्या थी? अच्छा आप ही, आपने घर के मुलाजमा को ये क्यों कहा था कि हिना पर नजर रखे? क्या शहजाद, ये तुम कह रहे हो? अरे मैंने तो हमेशा उनसे यही कहा है कि तुम्हारा ख्याल रखें। ख्याल रखने में और नजर रखने में फर्क होता है ना। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में होने वाले किसी भी मैटर में दखल अंदाजी ना करूं? तुम यही चाहते हो? चाहे अच्छा हो रहा हो बुरा हो रहा हो, मैं किसी मामले में कुछ ना बोलूं, तुम ये चाहते हो ना? ठीक है, आज के बाद से मैं कुछ नहीं खाऊंगी। इज दैट व्हाट यू वांट? तुम यही चाहते हो? ठीक है। आप ही प्लीज, आप तो नाराज हो रही हैं, प्लीज नाराज मत हो। अगर आप ही नाराज हो जाएंगी तो मैं तो अकेला ही रह जाऊंगा। नहीं, आज के बाद से मैं तुम्हारे घर के किसी भी मामले में नहीं बोलूंगी। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हाँ भेज दो। अरे एहसन, क्या हाल है? बैठो। क्या बात है? यू लुक सैड। ऐसे वाकई सच्चे दोस्त हो। दोस्त हूं इसलिए तो दोस्त का चेहरा पढ़ लेता हूं मैं। अच्छा ये बात है तो फिर बताओ मुझे कितनी भूख लग रही है? इतनी कि मैं तेरे से कोई बात ना करूं, तुझे गाड़ी में बिठाऊं और अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाऊं। तो फिर इंतजार किस बात का, चलते हैं? वैसे मेरा पहले से प्लान था कि आज हम लंच साथ करें, बस भाभी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। क्यों, उसे क्यों बुरा लगेगा? यार बीवियों को ऐसी फजूल बातों पे गुस्सा आ जाता है। चलते हैं। चल। तुम तो कहते थे कि तुम मेरी तस्वीरें डिलीट कर देते हो। मोहब्बतें डिलीट करने के लिए नहीं होती मेरी जान। मंसूर, लेकिन अब तो मेरी शादी हो गई है। तो शादी एक अलग बात है, मोहब्बत एक बिल्कुल अलग बात है।
देखो, अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो ना तो मेरी इज्जत करो, मेरी इज्जत की फिक्र करो। आजकल ऐसी चीजें मोबाइल में रखना सेफ नहीं होता। इसे ना डिलीट कर दो, और देखो आइंदा मुझे ना मिलने के लिए भी मत बोलना। क्या करूं? ये सब मेरे बस में नहीं है ना, नहीं होता मुझसे। मेरा मतलब है तुम्हें क्या फायदा होगा ये सब कुछ रख के? मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे मैसेजेस में ये लिखा करती थी ना तुम मुझे। तुम ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे साथ हमारा गुजरा हुआ वक्त शेयर कर रहा हूँ। इस तरह तुम मुझे पूरी पूरी रात कॉल्स किया करती थी, प्यार भरी बातें किया करते थे। तुम मेरे एक बार कहने पे इतनी सारी पिक्चर सेंड किया करती थी। मेरी बात सुनो, बकवास नहीं करो मुझसे। मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी शादी में बहुत खुश हूँ। तो होगी ना, खुश क्यों नहीं होगी? मैं पैसे वाला बंदा फंसाया था। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारे एहसासात, तुम्हारे जज्बात क्या नहीं जानता? ब्रांडेड कपड़े, 5 स्टार होटल, बड़ी बड़ी गाड़ियां। ओ, गाड़ी से याद आया, इसको कौन सी गाड़ी चला रही है? भाई मेरे प्रपोजल की कोई बात की तुमने, या मैं सारी जिंदगी होटलिंग ही करूंगा तुम्हारे साथ? नहीं नहीं यार, हिना ने अपनी अम्मी से बात की है तो देख रही हैं। चलो। एक नंबर के घटिया इंसान हो तुम। अरे शहजाद, तूने बताया नहीं कि भाभी भी यहाँ आई हुई है? चल चल कर मिलते हैं उनसे। नहीं, वो उसने मुझे बताया था कि उसे लंच पर जाना है अपने कुलीग के साथ, तो हम कहीं और बैठते हैं ना। अरे हाँ श्योर, चल लेट देम एंजॉय। हाँ, हम लोग कहीं भी बैठ जाते हैं। गया क्या? गया? बैठ गया। मेरे फोन में देख लिया तुमने मेरे साथ। मेरी बात सुन, मैं जा रही हूँ और आइंदा से अगर तुमने कभी मुझे फोन किया या कांटेक्ट करने की कोशिश की, तुम्हारा मुंह नोच लूंगी मैं। रिलैक्स, खाओ ना, कुछ नहीं होता। बेगम साहिबा आ गई हैं क्या? जी नहीं आई। अच्छा, मेरे जाने के बाद बेगम साहिबा से कोई मिलने आता है? मतलब उनकी अम्मी, कज़न या कोई सहेली? वो तो घर पे बहुत कम रहती हैं। आपके जाने के बाद ही वो कहीं ना कहीं चली जाती हैं और फिर सारा दिन के बाद आती हैं। साहब जी, ड्राइवर बता रहा था कि बीबी जी को जहां वो उतारता है वहां से लेता नहीं है। मतलब? यानी वो किसी सहेली के घर पे जाती हैं और फिर एड्रेस कहीं और का देती है कि वहां से ले लेना। ठीक है, आज के बाद से बेगम साहिबा कहीं पर भी जाएंगी तो मुझे बताओगे। जी ठीक है साहब जी। नूरी, क्या कहते साहब? कुछ नहीं कह रहे थे, खाना लगा दो बस। सुनो, आज का खाना अच्छे से लगाना। जी। बहुत गुस्से में है साहब। जी। अच्छा सुनो, जी। तुम मेरी शिकायतें तो नहीं लगाती ना? नहीं बीबी जी, नहीं।
शाबाश, तो दोस्त हो ना मेरी। चलो जाओ खाना लगाओ। बहुत नाराज हूं मैं आपसे। हद ही कर दिया आज आपने। कितना एम्बैरेस कराया मुझे माहीन के भाई के सामने। ऐसे मिले बगैर आप चले गए। नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। आप ये छोड़ें कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। आप ये सोचिए कि आपका दोस्त हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। ऐसे कोई अपनी बीवी से मिले बगैर रफा दफा हो जाता है क्या? बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। अच्छा, लेकिन हिना, अगर तुम उस रेस्टोरेंट जा रही थी तो मुझे बता देती। मैं और एहसन कहीं और लंच करने चले जाते, वहां नहीं जाते। हैं? ये कैसी बात कर दी आपने? इतनी टिपिकल सोच। इतने पढ़े लिखे हैं शहजाद आप, इतना एक्सपोजर है आपको दुनिया का, लेकिन ऐसी सोच रख रहे हैं। अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। मेरा ना डिनर का प्लान था मेरे दोस्तों के साथ, उसकी बर्थडे थी, लेकिन डिनर पे तो मैं जा नहीं सकती। इतनी मुश्किलों से हमारे लंच का प्लान बना, इतनी मुश्किलों से हमें टेबल मिला, जगह मिली, और फाइनली जब आपको देखा तो मैं इतना खुश हुई। लेकिन आपने मेरी सारी खुशी खराब कर दी, मिले ही नहीं मुझसे। तो डिनर पर चली जाती। जान, क्या मैं आपको जानती नहीं? आपको बुरा लगता है ना अगर मैं लेट बाहर जाऊं तो? आपकी वजह से मैंने सब कुछ किया, इतनी लड़ाई की अपनी दोस्त से। मैंने बोला नहीं, डिनर पे नहीं जा सकती, शहजाद को बुरा लगेगा। और बाय द वे, कसम से मेरी दोस्त बाथरूम में थी जब आप आए, वरना मैं जरूर मिलवाती। मैंने पूछा, लेकिन मैं जानती हूँ ना कि आप कितने पोजेसिव हैं। आपको पता है मैं तो इतना नर्वस हो गई थी जब आप ऐसे मिले बगैर चले गए। पूरा रास्ता सोच रही थी कि पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे आप। लेकिन मुझे खुशी भी देख के कि आप ऐसे टिपिकल मर्दों की तरह नहीं सोचते। मगर आई एम सॉरी फिर भी अगर बुरा लगा हो तो। है ना, तुम बीवी हो मेरी, और मैं उन शौहरों में से नहीं हूं जो अपनी बीवी को गलत समझे। सच्ची? और कोई शक नहीं है ना दिल में? मैं फ्रेश होकर आता हूं। अच्छा तारीफ तो कर दें, वहां पे भी नहीं देखा। आप बताएं कैसी लग रही है? तुम ना बहुत खूबसूरत, हमेशा की तरह। सच्ची? बस ठीक है, ओके, थैंक यू। अब मैं खुश हूँ। मैसेज कर दिया इस मंसूर, मेरा तो फोन ही नहीं है मेरे पास, इतनी घबरा गई हूँ। पता नहीं अम्मा क्या बोलेगी। कहीं की रिश्ता कराने के लिए कहा मुझसे था और चले यूं अकेले गए। मुझे तो लगता है कि ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शादी ब्याह के काम बहुत जिम्मेदारी के होते हैं। आपका मतलब क्या है? अम्मा जिम्मेदार नहीं है ना? मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अच्छे से जानती हूँ मैं आपके सारे मतलब। आप तो बस चाहते ही नहीं है कि अम्मा के हाथ से ये रिश्ता। You know what? कभी कभी ना तुम बहुत मामूली सी बातों पर गुस्सा कर जाती हो।
अब अगर तुम्हारी तैयारी खत्म हो गई तो चलें? Because I'm ready. एक मिनट, रेडी कॉलर तो ठीक किया नहीं। Oh. Thank you. Let's go. तलाक हुई भी है? हाँ, अच्छा, मगर क्यों? बस वजह क्या होनी है, हमें तो पता ही नहीं था कि वो लड़का नफसियाती है। और लड़का तो लड़का, उसकी माँ तो उससे बढ़कर जालिम थी। मैं कुछ समझी नहीं आंटी, नफसियाती क्या मतलब? वही लड़ाई झगड़ा, मारपीट, शको शुबात। मेरी बच्ची तो बड़े सब्र के साथ उसका हर जुल्म बर्दाश्त करती रही, सहती रही। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो हमने खुला ले ली। क्या बात है, मतलब अगर कोई बीमार होता है आंटी तो उसका इलाज होता है, इलाज कराना चाहिए तो तलाक ले ली। आंटी, मैं और एहसन बचपन के दोस्त हैं। उसका यहाँ पर कोई भी नहीं है जो आप तक ये पैगाम पहुंचाता। हाँ बेटा, अरसला ने बताया था मुझे। अरसला ने ये भी बताया होगा आपको कि एहसन की शादी। बताया था, सब बताया उसने। और मेरा ख्याल है कि उसने एहसन को भी बता दिया होगा मेरी बेटी के बारे में। बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारी है उसने। आई कैन अंडरस्टैंड। चलें आंटी, इन बातों को छोड़ें, आगे की बात करते हैं ना। अच्छा बेटा, कुछ खाओ तो सही। आगे अलीना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? अलीना, ये क्या हो रहा है? ये उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके सुकून नहीं मिला जो आज मेरे घर चले आए हो। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है।